नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। देश पर मंडरा रहा समुद्री चक्रवात का खतरा। हरियाणा सहित इन राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। भारत में एक तरफ आधे से अधिक हिस्सा भीषण गर्मी की मार झेल रहा है और दूसरी ओर एक समुद्री चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। उत्तरी मैदानी राज्यों और विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में भीषण गर्मी से लोग परेशान है। पश्चिमी राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवाती सर्कुलेशन बन गया है, जिस कारण पवनों की दिशा दक्षिण पूर्वी नमी वाली हवाओं की हो गई है, जिससे अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। संपूर्ण मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा व NCR, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में 5 मई तक हल्की बारिश के साथ तेज अंधड़ चलने की संभावना बन गई है। संपूर्ण हरियाणा के 50% हिस्से में आंधी अंधड़ और 25% हिस्से में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही भारत में एक समुद्री चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। अंडमान सागर में अब कभी भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने के लिए तैयार है। 6 मई तक सिस्टम के साइक्लोन बनने की उम्मीद है। तूफान तेज होगा और अराकान तट के साथ आगे बढ़ेगा। इस बार जो चक्रवात बनेगा उसे आसानी कहा गया है। यह नाम श्रीलंका ने दिया है। इस साल मार्च में 121 से भी ज्यादा समय का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। उसके बाद अप्रैल महीने में 122 सालों से ज्यादा समय का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ा। तो वहीं अब मई के महीने की बारी है, जो कि दूसरे सप्ताह में ये रिकॉर्ड भी टूटने जा रहा है। साथ ही 9, 10, 11 मई को अति भीषण रिकॉर्ड तोड़ आसमान से आग बरसेगी और मैदानी राज्यों में तापमान 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। आज शपथ लेंगे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और चारों कार्यकारी अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष उदय भान और चारों कार्यकारी अध्यक्ष बुधवार की शाम को प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में कार्यभार ग्रहण करेंगे। खास बात यह है कि इस मौके पर पूर्व CM और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। इस तरह से बुधवार की शाम को 4 बजे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में कार्यभार संभालने का वक्त रखा गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष और इसके अलावा 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यानी जितेंद्र भारद्वाज, श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर और सुरेश गुप्ता अपना दायित्व ग्रहण करेंगे। इस तरह से नए अध्यक्ष को बनवाने के साथ ही हुड्डा खेमा इसलिए भी खुश है कि हरियाणा विधानसभा से लेकर पार्टी संगठन में भी अब उनका ही दबदबा रहेगा। देखना यह होगा कि पूर्व PCC अध्यक्ष कुमारी शैलजा, कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव और विधायक व वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी यहाँ मौजूद रहेंगे या नहीं। कार्यक्रम शाम को 4 बजे रखा गया है। चंडीगढ़ सेक्टर 9 प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष दल बल के साथ में कार्यभार ग्रहण करेंगे। हरियाणा सरकार ने जॉब के लिए आवेदन करने वालों को दी बड़ी राहत। ओवरएज युवकों को आयु में मिलेगी छूट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उन युवाओं को राहत दी है जिन्होंने रद्द की जा चुकी वर्ष 2018 के अलावा 2019 में जारी हुए विज्ञापनों के आधार पर 6300 यानी 6300 पदों की भर्ती में आवेदन किया था। इसमें काफी वक्त लग जाने और निर्धारित आयु सीमा गुजरने के बावजूद ऐसे आवेदकों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CET में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। पात्र उम्मीदवार 10 मई तक वन टाइम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस 16 मई तक जमा कराई जा सकेगी। यहाँ पर बता दें कि अब ग्रुप C और ग्रुप D के रिक्त पदों के लिए भर्तियां संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CET के जरिए ली जाएगी। रेलवे ने दी खुशखबरी। 47 और ट्रेनों में शुरू की मासिक सीजन टिकट की सुविधा। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने रेवाड़ी जंक्शन से प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 47 रेल सेवाओं में मासिक सीजन टिकट की सुविधा प्रदान कर दी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उत्तर पश्चिमी रेलवे पर गाड़ी संख्या 14,721 जोधपुर बठिंडा एक्सप्रेस, 14,722 अबोहर जोधपुर एक्सप्रेस, 14,725 भिवानी मथुरा एक्सप्रेस, 14,726 मथुरा भिवानी एक्सप्रेस, 14,729 रेवाड़ी फाजिल्का एक्सप्रेस, 14,733 श्री गंगानगर रेवाड़ी एक्सप्रेस, 14,734 रेवाड़ी श्री गंगानगर एक्सप्रेस, 14,737 भिवानी तिलक ब्रिज एक्सप्रेस व 14,738 तिलक ब्रिज भिवानी एक्सप्रेस ट्रेन में सीजन मासिक टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। इन सभी को मिलाकर कुल 47 रेल सेवाओं में मासिक सीजन टिकट की सुविधा शुरू कर दी है। किसानों को बड़ा तोहफा। धान की सीधी बिजाई करने पर 4,000 रुपए देगी हरियाणा सरकार। गिरते भूजल को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने इस बार प्रदेश में 1 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई करने का लक्ष्य रखा है। धान का कटोरा कहे जाने वाले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल समेत 12 जिलों को यह लक्ष्य दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि धान की पारंपरिक रोपाई की तुलना में सीधी बिजाई में लगभग 25 से 30% पानी और श्रम की बचत होती है। हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है कि किसान 20 मई के बाद धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। वहीं पारंपरिक धान की रोपाई 15 जून के बाद शुरू होगी। सरकार ने
इस वर्ष 1000 रूपए प्रोत्साहन राशि घटा दी है। पहले 5000 रूपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष इसे घटाकर 4000 रूपए कर दिया है। हालांकि पहले किसान अधिकतम 2.5 एकड़ में ही सीधी बिजाई करके प्रोत्साहन राशि का लाभ ले सकता था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इस शर्त को हटा दिया है। किसान कितने भी एकड़ में बिजाई कर सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 30 जून तक किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल से मिले कुलदीप बिश्नोई, पार्टी ने संतुष्ट नहीं किया तो छोड़ सकते हैं कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सोमवार को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से पार्टी से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई इस मुलाकात के बाद भी संतुष्ट दिखाई नहीं दिए हैं और वे राहुल गांधी से सीधे बात करने पर अड़े हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि विवेक बंसल की तरफ से आलाकमान का फैसला और राजनीतिक गुणा भाग कुलदीप को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कुलदीप की नाराजगी यथावत रही। दरअसल कुलदीप खुद को प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे मान रहे थे। उन्हें लगता था कि पार्टी गैर जाट को अध्यक्ष बनाएगी और उनका पलड़ा इस मामले में बाकी नेताओं से भारी है, लेकिन अध्यक्ष तो दूर, पार्टी हाईकमान ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के काबिल भी नहीं समझा। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी का यही कारण है। रणदीप सुरजेवाला भी कुलदीप के समर्थन में बोल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर उदय भान की जगह कुलदीप ही सही रहते। माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई तो वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। एचपीएससी ने एचसीएस प्री और डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा की रद्द, नई तारीखों का ऐलान। आखिरकार हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से बीती 12 सितंबर 2021 में हुई एचसीएस और बाकी सेवाओं के लिए हुई परीक्षा को आयोग की ओर से कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा आयोग ने डेंटल सर्जन के 81 पदों को लेकर ली गई परीक्षा भी कैंसिल कर दी गई है। आयोग की ओर से दोनों ही पदों के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसमें पुराने आवेदक ही आवेदन कर पाएंगे। 10 जुलाई 2022 को आयोजित की जाने वाली एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अन्य एलाइड सर्विसेज की परीक्षा के दौरान अब नए आवेदक आवेदन नहीं कर पाएंगे, बल्कि पुराने आवेदक की परीक्षा दे सकेंगे। आयोग ने 2 मई को एक पत्र जारी कर साफ कर दिया है कि इस परीक्षा के लिए कोई नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। प्रदेश के अंदर 81 डेंटल सर्जन के पदों के लिए स्वास्थ्य विभाग हरियाणा में दूसरी श्रेणी की भर्ती होनी थी, जिसके लिए आयोग की ओर से 26 सितंबर 2021 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसको भी कैंसिल करते हुए आयोग की ओर से अब 19 जून 2022 की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। किसानों के ई-केवाईसी पर सरकार की बड़ी अपडेट, इस दिन आएंगे 11वीं किस्त के पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जहां एक तरफ योजना के पात्र किसान ई-केवाईसी करवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर काफी किसान असमंजस में हैं कि 11वीं किस्त के पैसे उन्हें समय पर मिलेंगे या फिर नहीं, और 11वीं और 12वीं किस्त के पैसे एक साथ मिलेंगे। अब ई-केवाईसी और 11वीं किस्त पर बिहार सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है। बता दें कि बिहार में 85 लाख किसान इस योजना के पात्र हैं। इनमें से 36 लाख किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इसकी वजह से किसानों को पैसे मिलने में कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं यह उम्मीद की जा रही है कि दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार से किसानों का ई-केवाईसी नहीं होने पर 11वीं किस्त का पैसा नहीं अटकेगा। इसका कोई भी असर इस पर नहीं पड़ने वाला है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 14 से 15 मई के आसपास 11वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में आ जाएंगे। साल 2021 में 15 मई को पैसा ट्रांसफर किया गया था। वहीं सरकार के पास ऐसे भी कई शिकायतें आई हैं, जिसमें कई अपात्र किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिस वजह से ई-केवाईसी करवाया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने पहले 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन इसे बाद में बढ़ाकर 31 मई 2022 कर दिया गया है। हरियाणा रोडवेज जॉब्स, हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद में आई 23 पदों पर भर्ती, मेरिट से होगा चयन। हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद द्वारा आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा सीधे इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 मई 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 50% अंकों सहित 10वीं पास होना जरूरी है तथा उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई धारक होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की बात करें तो अधिसूचना में अधिकतम आयु नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि अप्रेंटिस में किस किस पदों पर पोस्ट निकाली गई है। मैकेनिक डीजल के 10 पोस्ट निकाली गई है। वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक दोनों को मिलाकर 3 पोस्ट हैं। पेंटर जनरल की 2 पोस्ट, कारपेंटर की 1 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन की 5 पोस्ट और मैकेनिस्ट की 2 पोस्ट शामिल है। हरियाणा में महंगाई की मार, महंगे हुए इन्वर्टर, बैटरी, जनरेटर और सोलर पैनल। झुलसा देने वाली गर्मी और बिजली के अघोषित कटों से जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बेहाल लोग इन्वर्टर, बैटरी, जनरेटर और सोलर पैनल का इंतजाम करने में जुट गए हैं। घरों के साथ दुकानों और संस्थानों में इन्वर्टर और बैटरी का बैकअप बढ़वाने में लगे हैं, जिसकी वजह से बाजार में इनकी डिमांड अचानक बढ़ गई है। इसके चलते इन्वर्टर, बैटरी और सोलर के भाव भी 7वें आसमान पर चढ़ गए हैं। जिले में औसतन हर रोज 250 इन्वर्टर और बैटरी की सेल हो रही है, तो बिजली कटौती को देखते हुए लोग सोलर
सोलर पैनल लगवाने में भी जुट गए हैं। वहीं इसका एस्टिमेट भी ले रहे हैं ताकि भविष्य में भी इस संकट से बच सके। इन्वर्टर 1000 से लेकर 1200 रुपए महंगा हुआ है। फ्रिज 2 से 3000, एसी 4 से 5000 महंगा हो गया है। 2 महीने पहले तक बैटरी और इन्वर्टर 12 से 13,000 रुपए में मिलते थे, जिसकी अब कीमत की बात करें तो 15,000 रुपए तक पहुंच गई है। इसके साथ सोलर पैनल के भाव भी बढ़ गए हैं। एक छोटे परिवार को 300 वाट का सोलर पैनल जो पहले 12,000 रुपए तक पड़ रहा था, वो अब 17,000 रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा 5 किलोवाट का सोलर पैनल 2.5 लाख रुपए में लग रहा था, जो अब 2,75,000 रुपए तक लग रहा है। अब गरीबों को गेहूं की जगह चावल देगी सरकार, अन्य योजना में हुआ बदलाव। गेहूं की सरकारी खरीद में तेज गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्तर पर गेहूं की आक्रामक खरीद की जा रही है। इसके अलावा इस साल फसल में भी गिरावट देखी गई है। ये वो तमाम कारण है जो पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना में बदलाव के कारक बन सकते हैं। खबर है कि सरकार योजना के लाभार्थियों को गेहूं की जगह ज्यादा चावल दे सकती है। गेहूं की सरकारी खरीद में गिरावट के चलते सरकार 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर पीएम गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों के लिए लगभग 75% गेहूं आवंटन को चावल से बदल सकती है। इस योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। नींबू के बाद अब जीरे के बढ़ सकते हैं दाम, हाई लेवल पर जाएंगे रेट। पेट्रोल और नींबू के बाद अब जीरे का भाव भी बढ़ सकता है। बुआई का रकबा कम होने और ज्यादा बारिश के कारण जीरे की फसल को नुकसान होने से कीमत 30 से 35% तक बढ़कर 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है। क्रिसल रिसर्च की तरफ से एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उपज कम होने से जीरा के भाव 165 से 170 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं। फसल सत्र 2021-22 यानी नवम्बर मई में कई कारणों से जीरे का उत्पादन कम होने की आशंका है, जिससे जीरे की कीमतें 5 साल के उच्च स्तर पर जा सकती हैं। 2 प्रमुख जीरा उत्पादक राज्यों में से गुजरात में इसकी खेती के रकबे में 22%, तो वहीं राजस्थान में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार रकबे में गिरावट किसानों द्वारा सरसों और चने की फसलों का रुख करने के कारण हुई है। सरसों और चना की कीमतों में उछाल आने से किसान उनकी खेती के लिए आकर्षित हुए हैं। हरियाणा में कोरोना के मरीज अब कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए 439 संक्रमित मिले हैं। पिछले 4 दिनों से सैंपलिंग भी कम हो रही है। 2 मई को केवल 7,997 सैंपल लिए गए, जबकि सरकार ने 20,000 सैंपल रोज लेने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में एक्टिव कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,478 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में 350 और फरीदाबाद में 59 मरीज हैं। रिकवरी रेट 98.68%, वहीं पॉजिटिविटी रेट 4.08% पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में देश की बात करें तो कोरोना के 2,568 नए केस मिले हैं, वहीं 20 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि 5 दिनों के बाद कोरोना मामलों में थोड़ी कमी आई है। एक्टिव केस घटकर 13,137 पहुंच गए हैं। राजस्थान में आज धूल भरी आंधी, बादल छाएंगे। 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। 7 शहरों में 40 से नीचे आया तापमान। राजस्थान में अंधड़ बारिश के बाद गर्मी के तेवर ढीले पड़ गए हैं। जैसलमेर, जोधपुर में मंगलवार को दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। इन जिलों के अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही में भी तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। सबसे कम गर्मी उदयपुर जिले में रही, जहाँ अधिकतम तापमान की बात करें तो 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 4 मई को धूल भरी आंधी के साथ साथ कहीं कहीं बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं 5 मई को मौसम वापस सामान्य रहने लगेगा। 6 मई से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ बेल्ट में तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही गर्म हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी में बड़ी गिरावट। सोना 52,000 और चांदी 63,000 के नीचे आई। सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 649 रुपए सस्ता होकर 51,406 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में ये 1,954 रुपए सस्ती होकर 62,820 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। देश भर में अक्षय तृतीया का त्योहार 3 मई को मनाया गया। इस मौके पर हिंदू धर्म में सोना और चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। ऐसे में आप भी कीमत में गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन इसके आभूषण नहीं बनते क्योंकि वो बेहद मुलायम होता है। आमतौर पर आभूषणों के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.66% सोना होता है। सभी कैरेट का हॉलमार्क अंक अलग होता है। मसलन 24 कैरेट पर 999, 23 कैरेट सोने पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 अंक लिखा होता है। इससे शुद्धता में कोई शक नहीं रहता और आप आसानी से सोने की पहचान कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।